नजर डालेंगे दुनिया भर की खबरों पर। म्यांमार की फौजी जनता ने साबिक हुक्मरान जमात के रहनुमा और जमहूरियत पसंद एक्टिविस्ट समेत 4 अफराद को फांसी दे दी। चारों अफराद पर दहशतगर्दों की मावनत का इल्जाम आयद था। फौजी जनता के इस इक़दाम पर पूरी दुनिया से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फांसी की सज़ाओं से म्यांमार दुनिया में मज़ीद तन्हाई का शिकार होगा। म्यांमार में अमरीकी सफारतखाने ने भी सज़ाओं की मज़म्मत की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे जुल्म और सितम की बदतरीन मिसाल करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि म्यांमार को तनाज़ात आईनी हदूद में रहकर निपटाना चाहिए। कनाडा के शहर लेंगी में फायरिंग से कई अफराद के हलाक होने की इतलात है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज शहर के कई मकामात पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसमें कई बेघर अफराद हलाक हो गए। ताहम कितने शहरी फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए, इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफसीलात नहीं बताई गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात भी जारी हैं। भारत की पहली कबायली खातून सदर द्रौपदी मुर्मू ने सदारत का हलफ उठा लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुक्मरान और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों से 64% वोट हासिल करके बढ़तरी हासिल की। उनका मुकाबला अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से था, जिनके लिए 18 जुलाई जबकि गिनती 21 जुलाई को हुई थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी खातून सदर हैं। इससे कबल प्रतिभा पटेल 2007 में भारत की पहली खातून सदर बनी थी।